हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। दिल्ली के यमुना बाजार घाट में कभी भी किसी भी समय बुलडोजर चल सकता है। अब यहाँ पर डीडीए ने भी नोटिस लगा दिया है और ये कहा है कि 24 जून के बाद यहाँ पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। हम यही कहना चाह रही हूँ सरकार से कि हमें यहीं रहने दें, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आके यहाँ पे स्थिति तो देखो, क्या आदमी को कैसे तुम भिखारी बना के और पाकिस्तानियों की तरह जो रिफ्यूजी आए हुए हैं उनसे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा। ये रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। एक सामने ऐसे पाकिस्तानी भी नहीं है, हम आतंकवादी भी नहीं है, हमारे साथ ये जो कर रहे हैं कर तो गलत ही रहे हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आतंकवादी नहीं है, ये किन लोगों को कहना पड़ रहा है? ये पंडा समाज के लोग हैं। सारी जीवन यहीं पे बीत गया, 7-8 पीढ़ी, और हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जो मर्जी कर ले। यहाँ के लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे शेर के सामने आप बकरी को बांध दीजिए तो बकरी को ये लगता है कि जाने कब शेर जो है मुझे खा जाएगा। वही हालत यहाँ के लोगों की है कि जाने अब कब बुलडोजर चल जाएगा। हम कैसे उसको ये कहेंगे भाई बीजेपी ने ये काम अच्छा किया? अरे हम रहेंगे तो कहेंगे ना अच्छा किया। अंग्रेज तानाशाही नहीं थे, पर ये सरकार तानाशाही। कोई हमें मकान बना के दे रहे हैं, कहीं फ्लैट बना के दे रहे हैं क्या? वो तो टीन के नीचे, छप्पर के नीचे भेज रहे हैं। वो तो एक तो कंगलों की, भिखारियों की जिंदगी हो गई वहाँ जहाँ भेज रहे हैं। हम तो नहीं जाएंगे रैन बसेरे में, क्यों अपना घर क्यों छोड़ेंगे हम जो रैन बसेरे में जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। सौंदर्यकरण करना तो जमुना जी का करो, जो जमुना जी को स्नान करने आते, पूजा करने आते। ये सौंदर्यकरण तोड़ के किसी को हटा के क्या फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के यमुना बाजार घाट में कभी भी किसी भी समय बुलडोजर चल सकता है और कम से कम 310 परिवार बेघर हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली में आईएसबीटी के पास निगमबोध घाट से बिल्कुल लगा हुआ है यमुना बाजार घाट। यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस दिए थे। अब यहाँ पर डीडीए ने भी नोटिस लगा दिया है और ये कहा है कि 24 जून के बाद यहाँ पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है और उसमें जो भी नुकसान होगा उसके आप ही उत्तरदायी होंगे। हालांकि इसमें अब ये कर दिया गया है कि डीडीए ने बताया कि आप लोगों को रहने के लिए नाइट शेल्टर दिया जा रहा है। 4 लोकेशन बताई गई हैं कि आप चाहें तो यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन 24 जून के बाद अब कभी भी यहाँ पर बुलडोजर चल सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये जो जगह है ये यमुना किनारे है, सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो अब जब ये डीडीए का नोटिस आ गया है और पहली बार तारीख दे दी गई है कि 24 जून के बाद अब यहाँ कभी भी बुलडोजर चल सकता है, तो इस नोटिस पर यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, इससे पहले मैं लोगों के पास चलूँ, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी और जो बात हम उठा रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन लोगों ने कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहानी पर आता हूँ। आपका क्या नाम है जी? इंद्रमणि मिश्रा। मिश्रा जी, ये अब डीडीए का नोटिस आ गया है और ये कह रहा है कि भाई 24 जून के बाद, यानी जब हम बात कर रहे हैं ये 24 जून का ही दिन है और कभी भी बुलडोजर चल सकता है। 4 जगह नाइट शेल्टर आपको दे रहे हैं, तो क्या खाली करेंगे आप? तो सर खाली करने की वाली बात नहीं है। अब ये 4 जगह दे तो रहे हैं नाइट शेल्टर। हाँ, हम जाएंगे, बच्चे जाएंगे, कहाँ देंगे? बच्चे पढ़ यहाँ पे रहे हैं, नाइट शेल्टर दे रहे हैं मोती नगर, गीता कॉलोनी और 2-3 जगह। हाँ। तो बच्चे लेके जाएंगे, बच्चे वहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए यहाँ पे। ये एक बात, यहाँ पे नोटिस लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए, इसमें 4 लोकेशन लिखी हुई हैं, राजा गार्डन, सुल्तानपुरी, आरके पुरम, गीता कॉलोनी। अब इन लोगों के लिए केवल ये गीता कॉलोनी यहाँ से पास है, ये जो गीता कॉलोनी का ये एड्रेस है। इसके अलावा सारे के सारे यहाँ से बहुत ही दूर हैं। तो पढ़ाई की दिक्कत आएगी बच्चों की, आप बता रहे हैं? पढ़ाई की दिक्कत आएगी। मान लो हम सब चले जाएंगे नाइट शेल्टर में, रह लेंगे कितने दिन, 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना। हाँ। फिर सामान कहाँ लेके? नाइट शेल्टर में उतनी जगह होगी सामान लेके हम रख सकते हैं वहाँ पे। रहने को तो हम कहीं भी रह लेंगे। अब ये सारा सामान लेके हम रोज अप डाउन कर रहे हैं। सरकार तो अपना एक लगा दिया लिस्ट कि नाइट शेल्टर में चले जाओ, फिर बच्चे वहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए।
आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? अब तकरीबन हम पैदाइश यहीं के, बाप दादा रहते आ रहे हैं। अच्छा। 80-90 साल हो गया। 80-90 हो गए। हाँ। देखिए अब मैं ये बताऊं, यहाँ पर असल में लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है, जमीन के जैसे कागजात कहते हैं वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये लोग सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो भाई सालों से जब रह रहे हैं तो इनका ये सवाल है कि भाई जो 80-90 साल जैसा ये बता रहे हैं, ऐसे ही पंडा समाज के भी लोग यहाँ पर रहते हैं जो अलग अलग कर्म जो है यहाँ पर करवाते हैं, तो भाई उनका भी यही सवाल है। तो भाई इतने साल बाद में अचानक से सरकार को क्या जरूरत पड़ रही है जो यहाँ खाली करवा रही है? ओ जोन का हवाला दिया गया था क्योंकि ये बिल्कुल यमुना के किनारे है और जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो भाई यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। सरकार का बहुत सारा संसाधन जो है इनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में खर्च होता है, तो ये हवाला दिया गया था और इसीलिए जो है ये कहा गया कि भाई आप लोग खाली कर दीजिए। आपकी सुरक्षा का भी हवाला सरकार दे रही है कि भाई यहाँ रहना सेफ नहीं है। सर ये बताओ ना, पहली बार तो 2023-25 में केवल बाढ़ आई नहीं, बाढ़ तो 78 में भी आई थी, तब भी हम लोग थे, 90 में आई थी तब भी हम लोग थे, 99, 98, 2000 में, 2003 में सब रहते ही यहाँ। आज तक एक बच्चा भी कभी वहाँ पे जमुना के किनारे या कहीं कोई डूबा नहीं है या किसी को कोई जान माल या हानि हुई हो किसी का। यहाँ के लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे शेर के सामने आप बकरी को बांध दीजिए तो बकरी को ये लगता है कि जाने कब शेर जो है मुझे खा जाएगा। वही हालत यहाँ के लोगों की है कि जाने अब कब बुलडोजर चल जाएगा। ठीक कह रहा हूँ जी? जी सर। आप कब से रह रही हो यहाँ? सर मेरे बाबा ससुर यहाँ रहते थे, हमारे ससुर जी की पैदाइश यहीं पे है, हमारा परिवार भी यहीं रह रहा है, हमारी बुआ सास बैठी हैं भी यहीं रह रही हैं। अच्छा। तो वही 80-90 साल हमारे भी परिवार को रहते हो गया। टेम्परेरी रहने की जगह तो सरकार कह रही है 3-4 जगह दी हैं कि आप यहाँ जाके रह सकते हैं नाइट शेल्टर में। तो सर बहू बेटी लेकर के वहाँ हम रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं? ये बताइए। बहू बेटी है, लड़की सयानी है, इनके घर में बहू है, बच्चे हैं छोटे छोटे, वहाँ हम रह सकते हैं? ये सरकार हमें जवाब दे दे कि वहाँ अगर हम रह सकते हैं तो रह सकते हैं, और सामान जो हमारा है वो कहाँ लेके जाएंगे? मुझे आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? हम यही कहना चाह रही हूँ सरकार से कि हमें यहीं रहने दे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। यहाँ पे फूल भी बना लेती हूँ और कहीं मुझे रहने का ठिकाना नहीं, जाऊँगी तो क्या खाऊंगी क्या करूँगी? अच्छा, कौन है घर में? अकेली हूँ मैं। अच्छा, अब अकेली रह गई हैं? हाँ, 3 दिन खाना नहीं खा रही हूँ जब से सुनी हूँ। तो हमें यहीं रहने दें और ना रहने दें तो कहीं हमें पुरनावास कॉलोनी बसाएं। ये थोड़ी है रैन बसेरे में जाओ उसी में रहो। सरकार से यही है कि हमें यहीं रहने दें। हम तो यही चाहते हैं कि जब सब आंटी गली वाले एकता हैं तो एकता ही बन के हम रहेंगे, हमें कहीं नहीं जाना। मैं अपने बच्चों को जॉब पे जाती हूँ, मैं छोड़ के जाती हूँ। मेरे बच्चे की, मेरी लड़की है 11 साल 12 साल में चल रही है, मैं अपनी लड़की को छोड़ के जाती हूँ। पूरी गली वाले मेरी लड़की को देखते हैं। रैन बसेरा में हम चले जाएंगे तो मेरी लड़की की कोई आंटिया देखभाल करेगा? कोई नहीं करेगा। आजकल 3-3 साल की लड़कियों का रेप हो जाता है, हमारी तो 12-13 साल की लड़की है, एक 18-19 साल की लड़की है इस घर में। बताओ ऐसे हम कैसे रह सकते हैं रैन बसेरा में जाके? हमारी तो कहना मत यही सरकार से, या तो हमें यहीं रहने दे या हमें कहीं रहने के लिए अच्छी सुविधा दे तो हम अपने बच्चों की सुविधा कर सकें। बच्चे की पढ़ाई है, मेरी बेटी की भी, बेटा की भी पढ़ाई है, मैं कैसे कर पाऊँगी? नई सड़क पे पढ़ते हैं मेरे बच्चे दोनों। भाई एक चीज़ बताऊं, दिल्ली सरकार ने एक नई नीति को जो है मंजूरी दी है जिसके तहत भाई 1 जनवरी 2025 तक कोई भी अगर झुग्गी वगैरह बस गई है तो भाई उसको भी पुनर्वास दिया जाएगा। तो भाई यहाँ इनको जो है आप टेम्परेरी पुनर्वास दे रहे हैं, एक पक्का पुनर्वास दीजिए क्योंकि रैन बसेरा जो है ये सच में ये कोई ऐसी रहने लायक जगह नहीं होती है कि आप जो है वहाँ पर रह लें। टेम्परेरी ज़रूर जो है सर्दियों में ही ज़्यादा ये एक्टिव नज़र आते हैं रैन बसेरे। टेम्परेरी आप जो है ज़रूर रह सकते हैं अस्थायी तौर पर कि भाई आप रह लें, लेकिन क्या बहू बेटियाँ जो हैं उस तरह से रह सकती हैं? मुझे नहीं लगता, ईमानदारी बात बता रहा हूँ। रैन बसेरे की बहुत ख़राब रेपुटेशन है, बहुत ख़राब चीज़ें जो हैं रैन बसेरों के बारे में सुनने को मिलती है कि इसमें जो है नशेड़ी भी घुस जाते हैं, ठीक है, और चोरी चकारी की भी बहुत जो है वो वहाँ पे समस्या हो जाती है। ये मैंने बहुत सुना है। अब असल बात जो है वो सरकार जानती होगी, लेकिन यहाँ के लोगों को रैन बसेरा ही ऑफ़र किया जा रहा है, जबकि जो नीति है नहीं, इनको झुग्गी ही मानकर जो है सरकार चाहे तो पक्का पुनर्वास दे सकती है। ये मैं वैध अवैध और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। खुद दिल्ली सरकार, ये जो नई दिल्ली की सरकार है, बीजेपी सरकार है, हाल ही में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उन्होंने इस नीति को मंजूरी दी है कि 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में कहीं भी अगर झुग्गी बस गई है तो उसको अगर हटाया जाएगा तो भाई पुनर्वास दिया जाएगा, उनका हक होगा। तो उसी की नीति के तहत मैं कह रहा हूँ कि भाई इनको एक जो है स्थायी पुनर्वास देना जो है ये खुद सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 23 जून को जो है ये लिखा, दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को
पुनर्वास का लाभ मिलेगा। आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डूसिप की 36वीं बैठक में लिया गया ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अंतिम रूप दी गई दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 के अनुरूप है। यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जिसको अप्रूव कर चुके हैं उसी को दिल्ली सरकार ने जो है मंजूरी दी है। अब तक पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 को आधार वर्ष माना जाता था। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पात्रता की सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दी गई है। इससे दिल्ली के लाखों झुग्गीवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो पिछली सरकार थी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की, उसके समय में 1 जनवरी 2015 तक ही जो झुग्गियां बनी थी उनको पुनर्वास के लिए जो है माना जाता था कि ये एलिजिबल हैं। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार के समय में 1 जनवरी 2025 तक जिन लोगों ने दिल्ली में झुग्गियां बना ली हैं उनको पुनर्वास देना सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग मांग रहे हैं ये वही मांग रहे हैं जो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें जो है अगर यहाँ से आप हटा रहे हैं तो यहाँ से आप हमें जो है पुनर्वास दीजिए। ये रैन बसेरा जो है पुनर्वास नहीं है, ये तो टेम्परेरी इंतजाम है। बताइए भाई साहब। ये रैन बसेरों में देखो आज की डेट में आप जाएंगे तो इसमें किए भरे हुए हैं, नशेड़ी भरे हुए हैं, बहू बेटियां कहाँ जाके वहाँ रह पाएंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, रैन बसेरों में ये भी लिखा हुआ है कि आप रात को रह सकते हैं। तो अगर रात को रह सकते फिर दिन में कहाँ जाएंगे इतनी गर्मी में? अगर कोई बच्चे हैं या महिलाएं हैं दिन में कहाँ जाएंगे? और रैन बसेरा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरा मांग है गवर्नमेंट से कि अगर आप यहाँ पे किसी को हटा रहे हैं तो पुनर्वास का व्यवस्था कीजिए, उनको कोई पक्की या कोई अस्थाई मतलब परमानेंट रहने की कोई एक जगह दीजिए। क्योंकि देखो परिवार यहाँ पे 310 परिवार है और 310 परिवारों की रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी हुई है। आप उनका मकान तो चलो ठीक है एक बार को शायद दे दें, शायद अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इनकी रोजी रोटी है वो कहाँ आप दे पाएंगे? आप नाई हैं, ये नाव वाले हैं, नाव वाले तो नदी में ही अपना नाव चलाएंगे ना जी, कहाँ जाएंगे? तो मेरा ये है कि पुनः सरकार को थोड़ा सा ध्यान देकर इस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। जो पंडा समाज वाले हैं वो जो हैं यहीं पर जो है बैठ के कर्म करवाएंगे, पंडिताई करेंगे, या जो नाव चलाने वाले हैं मल्लाह जिसे बोलते हैं वो भाई नदी में ही यहीं काम करेंगे। तो इसी तरह से अच्छा नाई समाज के लोग हैं, ठीक है भाई, मुंडन कराना ये सब, तो ये सब काम जो है ये नदी किनारे पर ही होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर सालों से पहले की बात है, शायद जब देश आज़ाद भी नहीं था उससे पहले की बात यहाँ के लोग बताते हैं कि उससे पहले ही यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये ऐसा है कि जो जमुना बाजार दिल्ली का है ये बहुत प्राचीन स्थल है। हाँ। अभी भी शिलान्यास लगे हुए हैं, 1960 से 1940 के लोग लगे हैं, आपको मैं बोर्ड दिखा सकता हूँ। हाँ। अब रहा सवाल कि जो जमुना बाजार घाट है सर, ये दिल्ली को नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल को, इंडिया लेवल को एक तैराक संघ, जुगला सिंह तैराक संघ रजिस्टर्ड है 10 नंबर में। हाँ। यहाँ से हम लोग तैराकी सिखाते हैं। अच्छा। और लोग बढ़िया बढ़िया होटलों में, बढ़िया बढ़िया क्लबों में यहाँ से लोग तैराकी सीख करके जाते हैं। हाँ। और ये जो है धार्मिक स्थल भी है और हम लोग जो है काफ़ी दिनों से यहाँ रहते हैं। लोग यहाँ पर है ना, तो कितने लोग सुरक्षित हैं, अपने घर के अंदर उनकी औलाद बची हुई हैं, उनकी बेटियां बची हुई हैं कि ये सुसाइड करने आते हैं, मानसिक रूप से जो परेशान होते, पढ़ाई से डिप्रेशन में होते हैं। तो बुजुर्ग लोग भी होते, जो बच्चे निकाल देते हैं उनको, तो यहाँ सुसाइड करने आ जाते हैं। कितने लोगों को हमने बचाया और ये सबूत थाना कश्मीरी गेट में है हमारा कि हम दोनों भाई ने, बाप बेटे दोनों आए थे यहाँ से लक्ष्मी नगर सकरपुर से मरने के लिए। हाँ। बाप बेटे दोनों एक साथ। अच्छा। हम तीनों भाइयों ने मिलकर उनको बचाया, फिर थाने भेजा हमने। कितने लोगों को हमने बचाया यहाँ पर, और सरकार हमें यहाँ से उजाड़ रही है। हमें सरकार से एक अनुरोध है रेखा गुप्ता जी से कि डेवलपमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो घाट पे यहाँ पे लोग रहते हैं जिनका यहीं से काम धंधा रोजगार है उसको यहीं पे भी बसाया जाए। ये कार्य कराया जाता है, ये रजिस्टर्ड है। जो अस्थि विसर्जन करने आते हैं, जो रिकॉर्ड है, जो पंडों को ढूंढते हैं कि हमारे पंडे कहाँ है, हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये आज की डेट में भी एक करा के गए हरियाणा से। 5 के योग है यहाँ पे, जो ब्राह्मण है, जो ये कार्य कराते हैं यहाँ पे, जो पूजा पाठ कराते हैं, जो नाव सजाते हैं। तो हमारे को व्यवसाय यहीं दिया जाए, हमारे को अस्थाई यहीं पे कर दिया जाए, ना कि हमारे को यहाँ से हटा के कहीं पे दी जाए। अस्थिया को चांदनी चौक में विसर्जन करूँगा, रोड पे पूजा होगी 10वां 13वां रोड पे होगा क्या चांदनी चौक के अंदर? ये बताओ मेरे को, कहाँ पर होगा? हाँ, ये तो नदी होगा। तो यही बात मैं कह रहा था सरकार को। भाई इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपकी ये चीज़ दिखाऊं भाई, इधर ये देख लीजिए यमुना की क्या हालत है। यमुना की हालत देख लीजिए, बिल्कुल सजाए काला पानी। और इसी यमुना को जो है छठ के समय पर ऐसे प्रचारित किया जा रहा था, यमुना हो गई बिल्कुल साफ, और बीजेपी के नेता पानी पी के दिखा रहे थे। शुक्र है आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं, या ज़्यादातर लोग जो हैं, नेताओं की बात को सच नहीं मानते, वरना लोग पीना शुरू कर देते और पता नहीं क्या क्या बीमारी उनको लग जाती।
तो हमें यही अस्थायी करा जाए, ना कि सरकार को यहाँ पे उजाड़ के युगों को यहाँ से हटा के कोई सौंदर्यकरण कर। सौंदर्यकरण करना तो जमुना जी का करो, जो जमुना जी को स्नान करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। ये सौंदर्यकरण तोड़ के किसी को हटा के क्या फायदा होगा सरकार को? किसी को टेंडर पे देना है क्या? कोई साजिश है क्या सरकार की यहाँ पे कि जिस तरीके से कोई टूरिस्ट स्पॉट्स बना रहे हैं वो? हमें लिख के दे दो, अगर ये जमुना अगर साफ हो जाएगी ना, हम जिंदगी में दिल्ली में नहीं रहेंगे। घाट पे तो दूर की बात है, तुम 1 साल या 2 साल का तुम्हें वादा दे दो, तुम जमुना साफ कर दो। तुम जमुना के नाम से वो जमुना गंदी हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, बार बार डूबते। अभी तक इतने सालों में कौन मरे घाट के लोग, ये बताओ। हम लोगों ने खुद अपनी रक्षा करी है, बाहर के लोगों ने नहीं, हम रक्षा करते हैं। पहले जमुना जी साफ कर दो, बाद में घाट को तोड़ना है। पहले जमुना जी तुमसे साफ नहीं हुई, 2000 करोड़ का बजट पास हुआ, 1000 करोड़ का, 1200 करोड़ का, 1600 करोड़ का बजट पास हुआ इसके नाम से। और जमुना देख लो आपके सामने कैसी है। कितना चले गए। शीला जी के समय से हम बात सुन रहे हैं, शीला जी दुनिया से ही चली गई, फिर केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी भी चले गए, अब रेखा गुप्ता चल रही हैं। अभी तक कुछ समय रेखा गुप्ता को ज्यादा नहीं हुआ है। सर मैं 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोग सारे तैयार हैं निकलने के लिए। हम ये बता दो कि 1 साल में जमुना आप साफ कर दोगे, 2 साल में जमुना साफ कर दोगे, गारंटी से बताओ हमारे को, लिख के दो हमारे को ना, हम लिख के देते हैं। नहीं वो तो साफ करने की बात, वो तो कहीं नहीं रहे कि आप लोग हट जाओगे साफ हो जाएगी। ये जो सब परिवार है, परिवार जाएगा कहाँ? कोई व्यवस्था तो करी नहीं है सरकार ने। ये रैन बसेरा दे रहे, रैन बसेरे में परिवार रहता है क्या? स्कूल कहाँ जाएंगे, खाएंगे कहाँ, खाना कहाँ बनाएंगे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं है। 25 से 50 का हमारे को बना दो, एक साइड में घाट में बना के दो हमारे को, साइड में बना दो हमारे को। और बोलो, हम ये नहीं कहते मैं पूरे घाटों में एक तरफ घाट को तो एक तरफ घर बना के दे दो लाइन से। गढ़गंगा हरिद्वार में नहीं है, नील लोग रहते क्या जी? ये बताओ कि यहीं पे हम लोग ही प्रदूषण कर रहे हैं, सारा जमुना जो गंदा कर रहे हैं क्या? ये हम लोग को खतरा आ रहा है। मजनू टीला गुरुद्वारा है और ये तुम्हारा मोनेस्ट्री है, उसमें पानी नहीं घुसता क्या? ये बताओ, पानी यहीं घुसता है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज तो ये तो रिवर बेड पे बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या नाम है, यमुना बैंक का मेट्रो स्टेशन जो है ये भी रिवर बेड पे ही है, यमुना के पेट पे समझिए। अभी इसी 2-4 सालों के अंदर ही आप देखिए, ओ जोन के अंदर हॉस्पिटल बना दिया गया। इतना बड़ा परमानेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने क्यों नहीं एक्शन लिया? उनको पता नहीं था कि क्या होना है। जब वो आता है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके 3 फ्लोर नीचे हैं और तीनों के तीनों फ्लोर पानी से लबालब भर जाते हैं। ये 2023 में भी भरे था, 2025 में भी भरा था। तो उसको निकालने में 4 दिन मशीनें लगी थी, उसको पानी निकालने में। बाई चांस अगर उसके अंदर वो बिल्डिंग गिर जाती तो कितने लोग उसमें भर्ती थे, कितने लाखों मतलब हज़ारों लोगों का उसमें मृत्यु होने का डर था। तो गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों पे एक्शन नहीं ले रही। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ से गवर्नमेंट को कमाई है। यहीं पे रहने दो, जमुना मैया की यहाँ पास में। हर आदमी आप यही है जी, हर आदमी परेशान है। ये माता जी हैं, देखो ये बुजुर्ग हैं, ये कहाँ जाएंगी? ये यहीं सेवा करते हैं मंदिर पे। 1986 से यहाँ बैठा। लोग कहते हैं हम 1986 से। हाँ 1986 से बैठा है। हमें सारे साफ सफाई हम ही करते हैं, हम ही रहते ये घाट में। मैं कह रहा हूँ रैन बसेरे दे रही है सरकार। हम तो नहीं जाएंगे रैन बसेरे में, क्यों अपना घर क्यों छोड़ेंगे हम जो रैन बसेरे में जाएंगे? हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे वो पर वो ये कह रहे हैं ना, आपका तो घर ही नहीं मान रहे ना, मालिकाना हक तो मान ही नहीं रहे आपका। नहीं मान रहे, ये बताओ कितने साल हो गए? 7वीं 8वीं पीढ़ी है, कैसे चले जाएं हम? एक बार बताओ, हमें यहाँ भी एक कमरा दो और फिर हमें कहीं पहले जगह दो, जब वहाँ जाकर हमें रहने की व्यवस्था करो। पहले हमारी हमें जगह दो। ये बताओ, ये कोर्ट का ऑर्डर है 2006 का, हम कैसे करेंगे? ये बात तो ठीक कह रहे हैं, खुद सरकार, दिल्ली सरकार भी कह रही है भाई झुग्गी की नीति अगर झुग्गी भी मान लें यहाँ के घरों को, तो भी आप पुनर्वास के हकदार हैं, वो इतना तो कह रहे हैं। नहीं तो पहले हमें बसा दीजिए, हमें जगह दो और फिर एक कमरा हमें यहाँ भी बना के दो। अच्छा, पूजा पाठ करेंगे हम। अच्छा भाई, ये पंडा समाज के लोग हैं भाई। अब जब मैं यहाँ पर आया, जो समाज के लोग हैं भैया, हम यहीं रहते हैं, हम नहीं जा सकते कहीं यहाँ से, हमारी औकात ही नहीं है कहीं जाने की। और ये रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने 2006 में हमारा बहुत साथ दिया था, साहब सिंह वर्मा जी ने। अच्छा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने केस करके 20 साल निकाल दिए हमारे। अच्छा। अब सुन रहे हैं पुलिस वाले आ रहे हैं लंबे लंबे लट लेके और कह रहे रेखा गुप्ता निकाल रही है, तुम्हें परवेश वर्मा निकाल रहा है। हमारे हक में तो कोई बुरा नहीं है, पर हमें बता दो, जब हटाओ देखो हमारे कोई करने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। कहाँ जाए हम, बता दो, ये बता दें ये लोग। एक सामने ऐसे पाकिस्तानी भी नहीं है, हम आतंकवादी भी नहीं है, हमारे साथ ये जो कर रहे हैं कर तो गलत ही रहे हैं ये। अब देखिए, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आतंकवादी नहीं है, ये किन लोगों को कहना पड़ रहा है? ये पंडा समाज के लोग हैं, इनको ये ऐसी ऐसी बात कहनी पड़ रही है। बताइए, सोचा था कि ये दिन भी होगा? अभी तक जो है मुसलमानों को ये ऐसी बात बोलनी पड़ती थी कि हम आतंकवादी नहीं, हम पाकिस्तानी, हम यहीं के मुसलमान हैं। यहाँ तो पंडा समाज के लोग, जो हिंदू समाज के पंडा समाज के लोग हैं, उनकी ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं। नहीं, इन्होंने हमारा आधार कार्ड क्यों बनाया?
तो कहीं विदेश में भी कोई कार्ड बन जाता है, उसके हकदार हो जाता है। हमें तो इन्होंने बिल्कुल बेदखल ऐसे कर दिया सर, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया हो। तो इनका अच्छा हो जाएगा, पंडितों को बर्बाद करेंगे। जबकि पंडितों को पहले जिमा के लोग, बनिए लोग रोटी खाते थे, जिन्होंने घाट बनवाए हैं, और आज यही लोग हमें ही उजाड़ने पर लग गए। सारी जीवन यहीं पे बीत गया, 7-8 पीढ़ी, और हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे जो मर्जी कर ले। और वो पुलिस वालों को रोज भेज रही है, रेखा गुप्ता लंबे लंबे डंडे लेकर के आते हैं कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। सुबह ही रात को 5 बजे बुलडोजर आ जाएगा, कभी कहते 2 बजे बुलडोजर आ जाएगा। डरा डरा करके मार रही है रेखा, डरा डरा करके मार रही है। यहाँ पे हम इतने डरे हुए कि किसी के हार्ट अटैक हो रहा है, किसी की हालत खराब हो रही है, किसी के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। पूरे जीवन यहाँ पे निकल गया, हमारे बच्चों की सारी कमाई यहाँ पे निकल गई। अब हम कहाँ जाएं? जो हमें क्या नाम है ऑर्डर मिला हुआ कोर्ट का, क्या नाम 2006 का, कि इन्हें यहाँ से जब हटाया जाए, पहले इनको कहीं बसाया जाए, पानी और बिजली सारी व्यवस्था करके जब इनको यहाँ से हटाया जाए। तो हमारी मांग यही है कि हम जब हटेंगे, जब हमारे को व्यवस्था कहीं हो जाएगी, और यहाँ घाट पे भी हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का हमारा घाट का काम है, पूजा पाठ होती है, और हमें यहाँ भी रहने के लिए जगह चाहिए, एक कमरा चाहिए। हमारे क्या नाम जजमान आते हैं, पूजा करने वाले आते हैं, उनके लिए रहने के लिए, हमें बैठने के लिए यहाँ भी हमको जगह चाहिए। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। करो जमुना को साफ, हम डूब के ही मर जाएंगे इस जमुना में। तुम कितनी जमुना साफ करो, माँ तो हमारी वो है ना। हम तुमसे कोई गुजारिश अब नहीं करना चाहते, तुमने हमें आतंकवादी घोषित कर दिया एक तरह से। नाले तो बंद नहीं कर रहे, जो गंदगी आ रही है, और हमारी गंदगी ने निकाल रहे। 12-12 साल के ब्याह आए, आज बुढ़ापा आ गया, हमारे बड़े बूढ़े सब यहीं मरे, हमारे आदमी मरे, हम कहाँ जाएंगे लुगाई, ये बताओ। ये रेखा गुप्ता का यहाँ विचार ये है, यहाँ पे होटल बनवाने हैं, उसको विदेशियों को बुलाना है यहाँ पे, और उसको यहाँ पे कमाई का जरिया बनाना है। यहाँ पे हम लोग जो 150-200 साल पुराने हैं, हमारा बबूज बिल्कुल उसे हटाना है यहाँ से, उसको कमाई का जरिया है। रोज लठ ले लेकर के भेज रही है लेडीज पुलिस भी और जेंट्स पुलिस भी, और लठ ले लेकर के आ रहे हैं कि खाली करो, खाली करो। सवेरे 5 बजे बुलडोजर आ जाएगा, कभी कहते हैं सवेरे 3 बजे बुलडोजर आ जाएगा। यहाँ पे डर डर के मारे हम हार्ट के मरीज हैं, कोई अस्पताल में दाखिल है, कोई घर में दाखिल है। ये क्या चाह रही है ये औरत? यहाँ पे जो है 365 दिनों में से 200 दिन ऐसे होते हैं जो त्योहारों के होते हैं। 200 दिन देखिए, 40 दिन का यहाँ झूलेलाल लगता है, 40 दिन का यहाँ सावन लगता है, सिर्फ 40 ही दिन का यहाँ घूघा पीर लगता है। 120 दिन हो गए, अब नवरात्रे आ जाओ। 2 साल में 2 बार नवरात्रे होते हैं, महीने में 2 मावस पूर्णमासी होती हैं। ये सारे त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, और उसके अलावा नारायण बलि, ये सब चीज़ें जो और धार्मिक कार्य हैं वो सारे यहाँ पे होते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ही ख़त्म करने के ऊपर तुले हुए हैं, ये तो गलत बात है ना। ये कहाँ होंगे फिर, ये सब कहाँ जाएंगे हम? ये सारे जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे तो ये सब करने के लिए, यहाँ मुंडन यहाँ होता है, सारे काम यहाँ होते हैं। ये तो पाकिस्तान बना दिया इन्होंने, तो हमारे को बैठे बैठे जैसे पाकिस्तानी रहते हैं कि चलो वे चलो निकलो यहाँ से रिफ्यूजी। आई पंडित आप बताइए बस आखिर में। नमस्कार जी, ऐसा है जी, हमारे तरफ से तो तानाशाही सरकार है। अंग्रेज तानाशाही नहीं थे, पर ये सरकार तानाशाही है। अच्छा। हाँ जी, क्यों? अंग्रेजों ने हमारे को उजाड़ा। अच्छा। हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे को बसाया। अच्छा। और आज उसी परमिशन को ये नहीं मान रहे, तो हमें इसी वजह से हम रोना रहे हैं कि अरे वो तानाशाही सरकार करके इंडिया से खाली करवाया गया, पर ये तानाशाही सरकार ने हमारे को नहीं सुन रही। सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं पंडा समाज की आवाज़ सुन के। कोई अधिकारी हमारे से बात करके खुश नहीं है। सीएम से भी हमने रिक्वेस्ट की है, कोर्ट हम बाद में गए हैं, पहले सीएम से रिक्वेस्ट की है। सीएम साहिबा ने कहा भाई ठीक है, आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, पर उसको हम एलजी साहब के पास फाइल भेजेंगे और आपको सही निर्णय करके बैठाएंगे। उन्होंने हमारे कागज़ भी देखे, पेपर भी देखे। उसके बाद में उन्होंने जो भाई अधिकारी थे उनको सौंपा गया, और उसके बाद जितनी बार हम 5 बार 6 बार हम गए हैं, अधिकारियों ने हमारी नहीं सुनी। हमने कहा जी आप हमें जवाब दे दो, बता दो, आश्वासन दो, टूट रहा है नहीं टूट रहा है, या क्या कर रहे हो हमारे लिए क्या नहीं। हम गवर्नमेंट से अलग नहीं है और आज भी नहीं है। जो गवर्नमेंट कहेगी हम उसी प्रकार से हम चलने को तैयार हैं। पर हमारा सिर्फ कोर्ट का जो डिसीजन है, हाई कोर्ट का, उस डिसीजन को ऑर्डर 2006 का, हाँ जी ऑर्डर है, बिल्कुल ऑर्डर है। वो कहते हैं 2006 का ऑर्डर था तो आपने लिया क्यों नहीं? हम कहते हैं डीडी ने कहा हमारे पास लैंड नहीं है। अब लैंड नहीं है तो हम जबरदस्ती किसके घर में घुसेंगे? भाई लैंड है तो हमारे को दे दो।
2006 के अंदर 7 के अंदर ये ऑर्डर है। उषा मेहरा कमेटी जो बैठाई थी वो किस लिए बैठाई गई थी भाई? निर्णय करने के लिए। उस ऑर्डर को भी नहीं माने उन्होंने भी पंडा फैमिली माना है और उन पंडा फैमिली को डिसीजन करके रिपोर्ट दे रखा है। पंडा फैमिली का रिपोर्ट दे रखा है। 16 पंडे उसमें बिल्कुल एक्टिव है, लिखा हुआ है। अब भाई 16 पंडे तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब हमारा क्या है भाई, 20-22 जो पंडे थे हमारे भाई उनको और करना था, पर वो कमेटी जो है वो क्लोज। मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ तो पंडा, ठीक है, नाई, मल्ला, इनका तो मामला ही नहीं। यहाँ तो सभी को एक ही माना हुआ है। अब है ना 2006 का डिसीजन बता रहा हूँ मैं, कोर्ट का बता रहा हूँ मैं, अपना डिसीजन नहीं बता रहा। हमारे लिए तो सभी है, चाहे वो नाई है, ब्राह्मण है, मल्ला है। और आज भी हमारा जो कोर्ट केस कोई भी है वो 2 से 32 है, सभी के लिए है, चाहे वो झुग्गीवासी है, चाहे वो रहने वाला है, चाहे कोई भी। हमारी जो अपील है आज तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, वो सब एक ही है। पिछली बार आपसे मिला था, बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे, जैसे आपने बताया था ना, मोदी जी के लिए आपने अनुष्ठान किया, बीजेपी की जीत के लिए आपने दुआएं। तो हम तो अभी भी कर रहे हैं। हम सरकार का बुरा नहीं चाह रहे, हम नहीं क्यों चाहेंगे, पर ये तानाशाही है। जब हम तो अब किसके लिए करें, जब पंडा रहेगा नहीं घाट पे तो किस बीजेपी के लिए प्रार्थना कैसे करेगा? आप बता दीजिए। हम कैसे उसको ये कहेंगे भाई बीजेपी ने ये काम अच्छा किया? अरे हम रहेंगे तो कहेंगे ना अच्छा किया। क्या हम कश्मीरी पंडित हैं क्या? हम कश्मीरी पंडित हैं? कश्मीरी पंडितों को उखाड़ा, आज दिल्ली के पंडितों को उखाड़ रहे हैं भाई। आज जो है 200 वर्ष 250 वर्ष से रहने वाले पंडित, उनको उखाड़ा जा रहा है। हालांकि वो तो आतंकवादी को काम था वहां पर। तो वो भी बहाना लेके, और यहाँ ओजोन का बहाना लेके भाई पंडितों को उखाड़ा जा रहा है। हम सरकार से कहते हैं कि ऐसा अन्याय ना हुआ है और अंग्रेजी शासन मत लाओ। 2006 में पहले साहिब सिंह वर्मा जी ने बसाया था। अब हम परेश वर्मा जी के साथ पास भी गए तो उन्होंने भी आश्वासन दे के छोड़ दिया। अब कल कह रहे हैं, फिर शाम को फिर देखो वो लग गए नोटिस। अब तो ये कह दिया कि भाई आप यहाँ चले जाओ, और 24, अब तो तारीख लिख दी, 24 के बाद कभी भी चल जाएगा। आप जहाँ वो भेज रहे हैं, आप ये बताइए वो रहने की जगह है? मतलब जो 4 दीवारी घर में जैसे में रह रहे हैं, टेंटों में या टीन के नीचे बसा रहे हैं। अब वो ऐसी जिंदगी बसर करेंगे? वो तो एक तो कंगलों की, भिखारियों की जिंदगी हो गई वहाँ जहाँ भेज रहे हैं। आप बताइए, कोई हमें मकान बना के दे रहे हैं, कहीं फ्लैट बना के दे रहे हैं क्या? वो तो टीन के नीचे, छप्पर के नीचे भेज रहे हैं। जो काम हमारा यहाँ है वहाँ कर लेंगे क्या हम? वहाँ पे जो पूजा पाठ जो सब यहाँ होता है वो वहाँ करे जाएंगे। ये तो एक तरह से कहते हैं ना, महल से उठा के सड़क पे बिठा रहे हैं हमें, झुग्गी झोपड़ियों में। जो शेल्टर का जो दिया है इन्होंने, रैन बसेरे हैं ये, रैन बसेरे जो है, यहाँ पे सामान लेके पहुँच जाएंगे हम अपना सारा। हम क्या झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं? यहाँ पे 200 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं, सारे काम करते हैं यहाँ पे। हमारा तो रोजगार वगैरह ये सब कुछ जो है जमुना मैया से जुड़ा हुआ है। निगम बोध के बाद में जो है हमारा सारा काम यहीं से जुड़ा हुआ है। तो उससे हमें वहाँ पे शेल्टर में भेज के वहाँ कौन सी हवन पूजन करवाएंगे? मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने 10-15 साल में जो छवि बनाई है ना भारत के अंदर और दिल्ली में ख़ास तौर से, तो ये सारी छवि खराब हो रही है आपकी। यहाँ पे आगे के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर स्थिति हो रही है बीजेपी के लिए। इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने बोला था सबको कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे निवास, तो वो कहाँ है? वो कौन देगा? और वो तो खुद सरकार भी कह रही है। अब ये कहा है कि 1 जनवरी 2025 तक जिनकी झुग्गी बन गई है उनको मान्यता है, पुनर्वास मिलेगा। ये सब कुछ मीडिया में बोलने के लिए है कि जमीन पे भी है ये सब कुछ। आप ये सब कुछ जमीन पे उतारो, आके यहाँ पे स्थिति तो देखो। क्या आदमी को कैसे तुम भिखारी बना के, और पाकिस्तानियों की तरह जो रिफ्यूजी आए हुए हैं उनसे भी बुरा हाल कर रहे हैं हमारा। 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी जी का? उन्हें घर गृहस्थी का पता नहीं कि हर जो औरतें विधवा हैं, जिनके बेटे नहीं है, जिनके पोती भी नहीं है, कोई नहीं है, वो औरतें कहाँ जाएंगी? है परवेश वर्मा जी के पिताजी इतने अच्छे थे, जाते ही इज्जत करते थे। और करम जी हमें बसाया 2006 में, उन्होंने हमारा साथ बहुत दिया और ये कहा कि तुम्हें कोई नहीं हटाएगा यहाँ से। और पुलिस वाले बता रहे परवेश वर्मा ही तोड़वा रहा है। बताओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ, तो इसका जो नारा दिया था उसको उस पे भी तो वो करना चाहिए। बिल्कुल पंडितों की कोई औकात ही नहीं समझ रहे लोग। पंडा कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? हमें यहाँ पूजा पाठ से भी रोक टोक कर रहे हैं कि भाई यहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम?
हाँ जी। हाँ भैया, तो उनसे हम देखो यहाँ बहुत मेरे को होगा कम से कम 30 साल रहते तो होएगा यहाँ। अच्छा। तो हम यहीं रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं अपना, और मेरे बच्चे हैं 2। और तो मेरे तो जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मेरे भगवान भी है, तो मैं अपने भगवान को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मतलब मैं लाइन बसेरे में रहेंगे, लाइन बसेरे मेरे भगवान मिलेंगे हमको? देखिए यहाँ जो है हर घाट पर आपको इस तरह के मंदिर दिख जाएंगे, तो यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। सफाई करवानी रहे, जो जमुना जी की सफाई करवानी रहे, जो हकीकत में जरूरी है। उस पे तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे, बस घर खाली करवा रहे। कहाँ जाएं हम? हमें रहने की जगह दी जाए। हमें मेरी 7वीं पीढ़ी में 4थी पीढ़ी की बहू हूँ। अब आप लगा लीजिए, 4थी पीढ़ी की बहू हूँ मैं, और 7वीं पीढ़ी मेरी चल रही है, तो कहाँ जाऊँ? यहीं तो रह रहे हैं। अब बच्चे लेकर लाइन बसेरे में रह लेंगे, बताइए आप? मेरे बच्चे बिगड़ेंगे कि सुधरेंगे, क्या होंगे? मेरे स्कूल यहीं पास में है, तो मेरे बच्चे चले जाते हैं। गरीब आदमी में पूजा पाठ करते, कोई आता कुछ अपना काम करते, वही और फूल तूल बनाते वही मंदिर में, अपना वही मंदिर में ही रहते हैं। तो हम कहाँ जाए भैया, बताइए? तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 24 तारीख इसमें नोटिस में कहा है, तो भाई खुद दिल्ली सरकार की जब ये नीति है कि भाई जहाँ झुकी वहाँ मकान मिलेंगे, तो ये तो वादा है ही है। खुद रेखा गुप्ता ने जो है इस नीति को मंजूरी दी है कि 1 जनवरी 2025, ये तो उससे हर हाल में, ये तो मैं ही कह रहा हूँ, इससे उससे पहले ही रह रहे हैं ये सारे यहाँ पर, क्योंकि सालों से इनको देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये तो उससे पहले ही रह रहे हैं, तो भाई इनके लिए कहीं पुनर्वास का इंतजाम क्यों नहीं है? आप इनको झुग्गी मान के ही इनको घर दे दीजिए। खुद सरकार की नीति के आधार पर ही कह रहा हूँ मैं, अपने मन से नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कब्जा कर लिया और मैं कह रहा हूँ कि नहीं इनको बदले में ही दे दो। खुद सरकार की नीति के हिसाब से भी इनको पुनर्वास मिलना चाहिए। ये जो रैन बसेरा देने की बात कर रही है सरकार इसमें कि भाई ये 4 जगह पर टेम्परेरी आपको रैन बसेरे में आप रह सकते हैं, ये पुनर्वास नहीं होता है। और रैन बसेरे के अंदर तो आप इस तरह से रह ही नहीं सकते हो। रैन बसेरा तो बस ये होता है कि आप रात में कुछ समय चले गए और वहाँ जाके आप जो है आपने रात गुजार ली। दिन में भी आप रैन बसेरे के अंदर नहीं रह सकते, बहुत गर्मी हो जाती है उसके अंदर। और सामान वामान और बहू बेटियां कैसे वहाँ पर रहेंगी, इसको लेकर यहाँ के लोगों के मन में चिंता है। जितने भी रैन बसेरे हैं यहाँ पे हमारे आसपास और जहाँ भी है, सारे इस्माइली और नशेड़ी लोग रहते हैं वहाँ पे। आप कैसे अपने परिवार को लेके वहाँ रह सकते हैं हम लोग? और दूसरा, हमारे बच्चों की यहाँ स्कूल है, पढ़ाई है, लिखाई है, पूरे बच्चों का पूरा साल खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। हम उन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? ठीक है जी, यही मैंने आपको बताया। दिल्ली के यमुना बाजार घाट से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।